भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की है जो घोषणा हो गया है। मगर ऐसा लगता है कि यह भारत और अमेरिका के बीच है जो ट्रेड डील नहीं हुआ है, बल्कि राष्ट्रपति ट्रंप है जो ट्रेड डील के नाम पर एक सी गुफा है जो छोड़ दिए हैं। जो इसी पर भारत में विपक्ष से लेकर सत्ता पक्ष है जो उलझे हुए हैं। ट्रेड डील होने के बाद विपक्ष की तरफ से है जो ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि आखिरकार राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो सीज फायर की तरह ट्रेड डील की घोषणा है जो सबसे पहले क्यों किए। इसी पर अब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का भी बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहे कि एक नेता हमसे पूछें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो पहले जानकारी क्यों दिए, तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हैं जो कहें कि अरे भाई, टैरिफ अमेरिका ने लगाया और कम भी उसी ने ही किया है, इसी की वजह से अमेरिका ने इसकी जानकारी है जो पहले दिए हैं। यहाँ पर वो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हैं जो केवल टैरिफ को लेकर हैं जो विपक्ष को जवाब दिए हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो भारत पर टैरिफ लगाए और उसके बाद वो वही टैरिफ कम कर हैं जो पहली जानकारी है जो दिए हैं। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो ट्रेड डील की पहली घोषणा है जो किए हैं। इसी ट्रेड डील को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हैं जो विपक्ष को जवाब हैं जो नहीं दिए हैं, केवल टैरिफ को लेकर हैं जो विपक्ष को जवाब दिए कि अमेरिका ने टैरिफ लगाया और वो वही है जो टैरिफ कम कर हैं जो इसकी पहली जानकारी है जो दिए हैं। क्या राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की पहली घोषणा कर क्या राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो भारत में विपक्ष के हाथों में एक मुद्दा नहीं थमा दिए हैं भारत सरकार की आलोचना करने के लिए। अमेरिका है जो भारत पर 50% से टैरिफ घटाकर मात्र 18% है जो कर दिए हैं। इसी को लेकर भारत सरकार है जो 1.4 अरब लोगों की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप को है जो धन्यवाद किए हैं। मगर सवाल ये आ जाती है कि राष्ट्रपति ट्रंप जो चीज़ सोचकर भारत पर 50% है जो टैरिफ लगाए थे, इसमें राष्ट्रपति ट्रंप है जो सफल नहीं हो पाए। भारत पर 50% टैरिफ लगाया गया, हमने 50% टैरिफ के हैं जो मार भी झेले, लेकिन उतनी कोई असर है जो नहीं पड़ा। खैर, असर तो पड़ा है, लेकिन उतनी बड़ी असर नहीं पड़ा कि भारत की तरफ से टैरिफ कम करवाने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के सामने है जो गिड़गिड़ाना पड़ा। ऐसी कोई भी सीन है जो देखने के लिए नहीं मिला। लेकिन जब आज टैरिफ कम कर दिया गया है तो राष्ट्रपति ट्रंप की इतनी धन्यवाद है जो क्यों किया जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप का एक ही मंसूबा था कि जब भारत पर 50% है जो टैरिफ लगेगा तो भारत है जो टैरिफ कम करवाने के लिए है जो हमारे सामने गिड़गिड़ाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जब हमें टैरिफ की मारे झेले तब राष्ट्रपति ट्रंप के सामने है जो नहीं गिड़गिड़ाएं। तब आज टैरिफ कम होने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की इतनी तारीफ करने की क्या ज़रूरत है। जो 18% किए हैं टैरिफ है, ये भी कहीं ना कहीं टैरिफ है जो अभी भी बहुत ज़्यादा है जो दिखाई देता है। अमेरिका है जो औसतन भारत पर है जो 3% से भी कम टैरिफ है जो लगाते थे, लेकिन अभी भी 18% टैरिफ की मार है जो भारत को झेलना पड़ रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने जो ट्रेड डील की घोषणा करने के साथ साथ है जो ये भी कहें कि भारत है जो अब अमेरिका से 500 अरब डॉलर की सामानें हैं जो खरीदेंगे और भारत है जो अमेरिकी सामानों पर 0% टैरिफ लगाएंगे, यानी कि कोई भी टैरिफ है जो नहीं लगाएंगे। जबकि भारत है जो अमेरिकी सामानों पर 30 से 100% है जो टैरिफ लगाते थे। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप जो घोषणा किए हैं इसके अनुकूल ये पता चलता है कि अब भारत है जो अमेरिकी सामानों पर टैरिफ है जो नहीं लगाएंगे। राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो अपनी बातें हैं जो मजबूती से हैं जो रखे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी हैं जो इस पर अभी तक की चुप्पी है जो साधे हुए हैं कि क्या भारत है जो अब अमेरिकी सामानों पर टैरिफ नहीं लगाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी हैं जो ना हाँ में जवाब दिए हैं और ना में जवाब दिए हैं। अभी तक इस पर चुप्पी है जो साधे हुए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो कहें कि भारत है जो 500 अरब डॉलर की सामान है जो अमेरिका से खरीदेंगे। इसी पर भारतीय अधिकारियों का कहना है कि ये खरीद डील लागू होने के बाद 5 से 6 सालों में होगी। ट्रेड डील की घोषणा तो राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो कर दिए हैं, लेकिन भारत में विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं जो प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर हैं। राहुल गांधी हैं जो आरोप लगाते हुए ये कहें कि प्रधानमंत्री मोदी हैं जो अमेरिका से ट्रेड डील में देश को हैं जो बेच दिए हैं। ट्रेड डील
जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी 4 महीने से कुछ बदला नहीं, किसी न किसी कारण। जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है। बट ये आप समझिए, और हिंदुस्तान के जो किसान हैं आप सब समझिए कि इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है। और वो इसलिए बेचा है क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। सिर्फ आपको नहीं बेचा है, देश को बेचा है। इसलिए मुझे वहां नहीं बोलने दे रहे हैं। राहुल गांधी जो ट्रेड डील में देश बेचने वाली बातें कहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हैं जो अमेरिका से ट्रेड डील करने में देश को हैं जो बेच दिए हैं। इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हैं जो कहे हैं कि यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि राहुल गांधी जैसे नकारात्मक सोच रखने वाले नेता जो देश को गुमराह कर रहे हैं, उनको देश की तरक्की से कुछ भी लेना देना नहीं है। बड़ा दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जैसे नकारात्मक सोच रखने वाले नेता देश को आज गुमराह या भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं घोर निंदा करता हूं राहुल गांधी जी की। झूठ और फरेब के नाम पे वो लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। उनको देश की तरक्की से कोई लेना देना नहीं है। देश आगे बढ़ रहा है, विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना है, उनको उससे कोई दिलचस्पी नहीं है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हैं जो राहुल गांधी के सवालों के हैं जो जवाब दिए हैं। जहां राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो ट्रेड डील की घोषणा कर दिए हैं। व्यापार की बातें हैं जो अपनी जगह होना चाहिए। खैर ट्रेड डील पर हैं जो सवालें खड़ी नहीं होती है, मगर सवालें ये खड़ी होता है कि राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो ये कह दिए कि अब भारत हैं जो रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, इसकी जगह भारत है जो अब अमेरिका और वेनेजुएला से हैं जो तेल खरीदेंगे। इसी पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी एक शब्द है जो नहीं बोले और विपक्ष को जवाब नहीं दिए। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी भी ये नहीं स्पष्ट रूप से कहे हैं कि आखिरकार भारत क्या अब अमेरिका और वेनेजुएला से तेल है जो खरीदेंगे रूस की बजाय। क्या इस पर सरकार को है जो स्पष्ट रूप से है जो जवाब नहीं देना चाहिए। इस पर हम लोगों को भी सस्पेंस है जो बना हुआ है कि जहां राष्ट्रपति ट्रंप है जो ट्रेड डील की है जो घोषणा किए, उसमें उन्होंने अपनी बातें हैं जो मजबूती से हैं जो रखें।